कई सालों के दौरान दुनिया भर की कौमों ने हमेशा से बहुत ऊंची इमारतों के साथ अपनी खते फलकी को बेहतर किया और एशिया भी इस रुझान से खारिज नहीं है, क्योंकि आज दुनिया की 25 बुलंद तरीन इमारतों में से 22 एशिया में हैं और बाकी 3 अमेरिका में। लेकिन 2030 तक एशिया बहुत से बुलंद रिकॉर्ड तोड़ने वाली, आसमान को छू जाने वाली इमारतों की मेज़बानी करेगा। आज की वीडियो में हम आपको एशिया में मुस्तकबिल की 10 सबसे दिलचस्प ऊंची इमारतें दिखाएंगे, जिन पर पेरमेटीना एनर्जी टावर, गोल्डन फाइनेंस टावर और जकार्ता में सिग्नेचर टावर शामिल हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करना यकीनी बनाएं और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि आपकी पसंदीदा इमारत कौन सी है। चेंगडू ग्रीनलैंड टावर, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 468 मीटर है। चेंगडू ग्रीनलैंड टावर जनूब मगरब चीन की सबसे ऊंची इमारत होगी। चेंगडू ग्रीनलैंड टावर की तामीर का काम 2014 में शुरू किया गया था, जो 2022 में मुकम्मल हुआ। इसका अनोखा और हैरानकुन डिज़ाइन बर्फीले पहाड़ों की वजह से मुतासर था। इसके आसपास का इलाका बिल्कुल इस तरह से है जैसे पहाड़ी चोटियां सूरज की रोशनी में इसकी अक्कासी करती हैं। ग्रीनलैंड टावर भी इस असर को बढ़ाने के लिए वसी शहर की तमाम सिमतों में रोशनी की अक्कासी करेगा। इस टावर के बैरूनी हिस्से पर LED लाइट्स का एक सिलसिला है। चेंगडू ग्रीनलैंड की छत पर बाग है, जो शहर का 360 डिग्री मंजर पेश करता है। नंबर 9 पर मीटा एनर्जी टावर। परटामीना एनर्जी टावर जकार्ता, इंडोनेशिया में मौजूद 523 मीटर बुलंद इमारत है, जिसकी तकमील के बाद ये इंडोनेशिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जो जकार्ता की आसमानी लाइन पर एक नई संगे मील बनाएगी। परटामीना एनर्जी टावर दुनिया की पहली इंतहाई बुलंद आसमान को छूने वाली इमारत होगी, जहां तवानाई की पैदावार और बचत इस डिज़ाइन के अहम पहलू होंगे। इस मुनफरिद डिज़ाइन के नुक्ता नज़र के साथ टावर इमारत के अंदर दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए और कमरों को कुदरती रोशनी से रोशन रखने के लिए सूरज की रोशनी पर इन्हिसार करता है। परटामीना एनर्जी टावर के ऊपर वाले हिस्से को विंड टर्बाइन से लैस किया जाएगा, जो इस बुलंदी पर तेज हवाओं को इस्तेमाल करके साफ तवानाई पैदा करेगा। बदकिस्मती से परटामीना के फाइनेंशियल डायरेक्टर ने 2015 में ऐलान किया था, तेल की कीमतों की वजह से परटामीना एनर्जी टावर की मजीद तामीर को मुअत्तल करना पड़ा। इसके बाद CNN ने 2016 में यह रिपोर्ट किया कि आसमान को छूती हुई इमारत को 30 मंजिला निचली वाली इमारत से तब्दील किया जाएगा। टावर, जो कि असल डिज़ाइन से 69 मंजिला कम है, इसलिए फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि यह टावर जल्द ही हकीकत बन जाएगा। नंबर 8, हुंडई ग्लोबल बिजनेस सेंटर। 2016 में कारसाज कंपनी हुंडई ने संगम के जिला गंगम में वाक़े 569 मीटर ऊंचे टावर का ऐलान किया, जिसका तखमिया लागत $3.4 बिलियन लागत से 2020 में शुरू हुआ। अगर मुकम्मल हो गया तो ये दुनिया के बहुत से टावर को पीछे छोड़ देगा। जनूबी कोरिया की बुलंद तरीन इमारत बनने के लिए मुशाहिदा निगाहों के मुताबिक ये ज़मीन 553 मीटर बुलंदी पर बुर्ज खलीफा से सिर्फ 2 मीटर के फासले पर होगा, जो दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है। दूसरी बड़ी इमारतें जो आपस में मुंसलिक होंगी, इनमें 600 सीटों वाला क्लासिकल म्यूजिक थिएटर और 2000 सीटों वाला कंसर्ट हॉल शामिल है, जो मुकम्मल होने पर गंगनम में सबसे बड़ा बन जाएगा। नंबर 7, नेक्सस टावर। दुनिया भर में बुलंद तरीन आसमान को छूने वाली इमारतों में तेजी के साथ शेंज़ेन यकीनी तौर पर इस दौर से बाहर नहीं है। लंदन में मकीम इस फन तामीर शेंज़ेन में एक जदीद और मुस्तकिल की नई फल्क बोस इमारत की मनसूबाबंदी कर रहा है, जो कि नेक्सस टावर कहलाता है और पर्ल रिवर डेल्टा में वाक़या है। नेक्सस टावर 595 मीटर पर खड़ा होगा और दुनिया की 18वीं बुलंद तरीन इमारत बन जाएगा। ये टावर 3 अलग अलग मुस्ततील टावर पर मुश्तमिल होगा, जो एक मजबूत मरकजी बुनियाद से जुड़े हुए इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं और नेक्सस टावर को एक गैर मामूली लेकिन दिलचस्प डिज़ाइन फराहम करते हैं। नंबर 6, गोल्डन फाइनेंस 117 तांजन चीन। गोल्डन फाइनेंस 117 तांजन चीन में एक इंतहाई लंबी नामुकम्मल आसमान को छूती इमारत है, जिसकी ऊंचाई 597 मीटर है
और ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्लैट छत वाली इमारत है, जिसका मतलब है कि इसकी छत पर मीनार नहीं है, जिसने ये एजाज शिकागो के विलिस टावर से हासिल किया, जिसने 442 मीटर की बुलंदी पर बरसों से रिकॉर्ड कायम किया है। टावर की बुलंद तरीन मंजिल पर 564 मीटर बुलंदी पर एक इंडोर स्विमिंग पूल बनाने का मंसूबा बनाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा इन नज़ारों का तस्वर करें जिनसे आप इस स्विमिंग पूल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त गोल्डन फाइनेंस के पास भी इस स्विमिंग पूल का रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया की सबसे ऊंची तरक करदा इमारत की इब्तदा तामीर 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2010 के आगाज में जबरदस्त बाजारी दाम गिरने की वजह से तामीराती काम को 2010 में रोक दिया गया था, लेकिन 2016 में टॉप आउट होने के बाद इसे दोबारा रोक दिया गया था, क्योंकि मजीद मालूमाती मसाइल की वजह से आज तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई और लावारस इमारत फिलहाल तांजन शहर में भूत की तरह टावर है। नंबर 5, ग्रैंड ड्रामा 9। ग्रैंड ड्रामा 9 टावर एक इंतहाई ऊंची आसमान को छूती इमारत है जो इस वक्त बनकाई थाईलैंड में ज़ेरे तामीर है, जिसकी ऊंचाई 615 मीटर है। ये थाईलैंड की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जो कि मौजूदा रिकॉर्ड से तकरीबन 2 गुना बुलंद है। 316 मीटर लंबे महाखान का हामिल है, जिसकी मालियत निसफ बिलियन अमरीकी डॉलर है। ग्रेट ड्रामा 9 टावर को माहौलियाती और तवानाई की गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और ये मुमकिन हद तक कम कार्बन डाइऑक्साइड अखराज करेगा, जो हुआहुआंग ज़िला के मरकज़ में वाक़या है। इस टावर में मुशाहिदा डेक और एक खूबसूरत छत वाला बाग होगा, जो बैंकॉक के शहर का 360 डिग्री नज़ारा पेश करेगा। नंबर 4, सिग्नेचर टावर जकार्ता। दस्तखी टावर जकार्ता इंडोनेशिया में एक मजूजा फल्क बोस इमारत है, जिसकी ऊंचाई 638 मीटर पहुंचने का मंसूबा है और तकमील के बाद ये इंडोनेशिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। ये इमारत दुनिया के सबसे ज़्यादा फाल ज़लज़ला इलाकों में वाक़या है, जहाँ ज़लज़ले की ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं और इंतहाई नरम ज़मीनी हालात इंजीनियर्स के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए इंजीनियर्स को मुख्तलिफ ज़लज़लों के ख़तरात के सतहों के तहत इमारत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि एक महफूज और काबिल भरोसा ढांचा हासिल किया जा सके। बहुत मजबूत और मज़ाहमती तामीराती मवाद इस्तेमाल करना चाहिए, जो ग्राउंड में उतार चढ़ाव और नकल मकानी को बर्दाश्त कर सके। नंबर 3, मर्डिका PNB 118। मर्डिका PNB 118 एक 644 मीटर ऊंची फल्क बोस इमारत है, जो फिलहाल कुआलालंपुर मलेशिया में ज़ेरे तामीर है, जिसकी तखमिया लागत 1.2 बिलियन डॉलर है। यह इमारत जनूबी मशरकी एशिया की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत बन जाएगी, जब इसके शीशे और डिज़ाइन को मुकम्मल करने के बाद इमारत में 10,000 से ज़्यादा अफराद के काम करने की तवक्को है। इमारत का स्टील टेक्नो अब्दुर्रहमान के उठाए हुए हाथ से मुतासिर है और इसका मकसद मलेशिया की आज़ादी का मुजाहिरा करना है। मेगा प्रोजेक्ट की तामीर का काम असल में 2020 तक मुकम्मल होना था, लेकिन आलमी वबाई अमराज ने मार्च 2020 में इस अमल में ताख़ीर कर दी और तामीराती साइट को सिर्फ 8 मंजिलों के साथ बंद कर दिया गया। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद सख्त हदायत के तहत टावर पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। सेंट्रल कोर की तकमील के बाद 2020 के वस्त में मर्डिका टावर जनूब मशरकी एशिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। नंबर 2, शिमानो शेंज़ेन हांगकांग इंटरनेशनल सेंटर। शिमानो शेंज़ेन हांगकांग इंटरनेशनल सेंटर एक मेगा लंबी आसमान को छूती इमारत है और जो इस वक्त ज़ेरे तामीर है, जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है। ये आसमान को छूती इमारत चीन की मौजूदा सबसे ऊंची इमारत 632 मीटर ऊंचे शंघाई टावर से ऊपर उठने वाली है। दुबई में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत नए स्काई स्क्रैपर कम्प्लेक्स के लिए माहौलियाती हदफ प्लाटिनम सर्टिफिकेट हासिल करना है, जो कि सिर्फ इंतहाई माहौल दोस्त आसमान को छूने वाली इमारतें इसको जहन में रखते हुए हासिल करती हैं। टावर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मशरक़ और शमाल से हवाओं को खुली जगहों में मुंतकिल किया जाए, ताकि पूरी इमारत में कुदरती वेंटिलेशन को यकीनी बनाया जा सके।
इसके अलावा आला कारकर्दगी वाले शीशे का इस्तेमाल गर्मी के इजाफे को कम करने और टावर के अंदर काम करने वालों के आराम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें काफ़ी कुदरती रोशनी होती है। और नंबर 1, जद्दा टावर। जद्दा टावर सऊदी अरब में वाक़ जिटा टावर फ़िलहाल ज़ेर तामीर है, लेकिन 1000 मीटर ऊंचाई इमारत का मुस्तकबिल बहुत ही गैर यकीनी है। असल में टावर कोनिया की अगली बुलंद इमारत समझा जाता था। इस वक्त 2018 में मुकम्मल होने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि जेटा टावर इसके बजाय दुनिया की सबसे ऊंची नाकाम इमारत बन जाएगा, क्योंकि 2017 में मरकजी सरमायाकारों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी तामीराती साइट ने मज़ीद तरक्की नहीं की है। कोविड-19 वबाई मर्ज ने सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया है। ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि जीटा टावर मुकम्मल होगा या नाकाम तामीराती मंसूबों की अलामत बन जाएगा। एशिया के मुस्तकबिल की आसमान की छूती इमारतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप वीडियो से लुत्फ अंदोज हुए हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।